दोस्तों, जब जनादेश आया बिहार का जिसमें 202 सीटें महागठबंधन की जगह एनडीए के खाते में गई थी और 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया था, तब से ही लगातार आरोप लग रहे हैं और हम भी आपको दिखा रहे हैं कई जगह खबरें। आज दो बड़ी खबर दिखाऊंगा, दोनों खबरों को जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और उसके बाद खुद विचार कीजिएगा कि वाकई ये जनादेश है या ज्ञानेश है। जी हां, जनादेश या ज्ञानेश, इन दोनों के बीच का फर्क आज आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज जो तस्वीरें दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। यह कहावत यूं ही नहीं गढ़ी गई है। यही नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि समीकरण पलट चुका है और मैं आपसे कहूं कि महागठबंधन बढ़त बना चुकी है जी, और 100 से नीचे जाकर एनडीए सिमट गई, तो जी यही एक और नया ताजा आंकड़ा निकल गया है और यह आंकड़ा किसी और ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से ही दिया गया। आज दो बड़ी खबरें हैं और दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ी दिग्गज नेता हैं, उनके पति ने कह दिया कि पहली फुर्सत में चुनावों का बॉयकॉट करना चाहिए। यह सब कुछ सब मैनिपुलेटेड किया जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो यकीन मानकर चलिए वोट चोरी को मान्यता कोई और नहीं बल्कि खुद विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। ये क्यों कहा गया, कहां हो रही है बगावत, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक खबर पर नजर डालिए। खबर क्या है? बहुत शानदार खबर है। इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव में अजीब संयोग या प्रयोग देखने को मिल रहा है। यह संयोग और प्रयोग वाली कहावत जो आई थी, यह हमारे देश के आदरणीय यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से दी गई थी। संयोग है या प्रयोग है, अब यह खुद नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को बताना होगा। यह संयोग है या प्रयोग क्या है, पढ़िए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव में बराबर वोट मिले। यह संभावना कितनी बन जाएगी कि प्यार लुटाएंगे तो बराबर लुटाएंगे। सोनू ने मोनू से कहा और मोनू ने कह दिया रानू से कि हम उतने ही वोट डालेंगे जिससे दोनों के दोनों डिप्टी सीएम एक ही जगह खड़े नजर आए, ज्यादा ना कोई ऊपर ना नीचे। तो यही हुआ। अब जरा देखिए, सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिलते हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम 1,22,480 वोट। विजय सिन्हा को 1,22,408 वोट मिल जाते हैं और इसी के साथ निष्पक्षता की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही होती है कि बिहार में इससे बड़ा निष्पक्षता का प्रमाण हो नहीं सकता। अब बताइए ना मोदी जी, ये चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम को बराबर वोट मिलना संयोग है या प्रयोग? पहले मुझे लगा कि शायद ये ऊंचा नीचा है, कुछ है, तो हमने इसे तलाशा भी, लेकिन क्या लिखते हैं, क्या दोनों जगह मशीन में एक ही बराबर वोट फीड करा दिए, सिर्फ लास्ट दो डिजिट बदल दिए गए हों। अब देखिए यहां पर क्या है, हमने जाके जब चेक किया तो वाकई ऐसा मिला। सम्राट चौधरी जीते थे और अरुण कुमार आरजेडी के चुनाव हारे थे। सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले। यह इलेक्शन कमीशन की खुद की थ्योरी बताती है कि हाँ, वोट तो इतने ही मिले, 1,22,480 वोट। ठीक है ना, यह खुद बताया गया कि हाँ इतने ही वोट मिले थे। ठीक है, आगे भी आपको दिखाता हूं। इसी में दूसरा है, हम गए फिर विजय सिन्हा की भी जीत देखने में, विजय सिन्हा भी देख लें तो पता लगा कि उनको 1,22,408 वोट मिलते हैं। वहां 480 था या 408 है, लेकिन 1,22,400 तक सेम टू सेम रहता है। मैंने कहा ना, सोनू ने कहा मोनू से और मोनू ने रानू से कहा वोट उतने ही देंगे। दोनों में इस बात की जिद ना आ जाए, कहीं मोदी जी और शाह बाबू फंस ना जाए कि किसे क्या बनाया जाए, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर सिर्फ डबल एनडीए में चल रही है। तो इन सब ने जनता कितनी मोहब्बत लुटाती है बिहार की, आप अंदाजा लगाइए कि बराबर बराबर बांटती है। उन्होंने कहा नहीं, मानकर चलिए अभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाए, फिर दोनों डिप्टी सीएम लड़ेंगे, बगावत हो सकती है। यह होगा कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को ज्यादा वोट आए तो विजय सिन्हा कहेंगे मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी को आ गए तो सम्राट चौधरी कहेंगे तो विजय सिन्हा नाराज, विजय सिन्हा को कहेंगे तो सम्राट चौधरी नाराज। तो बराबर वोट देते हैं जिससे अपनी मनमर्जी से मोदी और शाह तय कर पाए कि बिहार में बीजेपी का कौन सा नेता मुख्यमंत्री बन सके। कितनी अच्छी जनता है ना। अब बताइए क्या मानेंगे, जनादेश या ज्ञानेश? ये आप तय करिए, कमेंट करिएगा। चलिए, ये तो एक खबर निकली, अगली खबर आपको दिखाता हूं और जबरदस्त है। जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है। महागठबंधन 142 सीट है। जी हां, यह कोई एग्जिट पोल का आंकड़ा नहीं है किसी का, यह एग्जिट पोल नहीं है दोस्तों, अभी बता दूंगा, पहले पढ़ते जाइए। महागठबंधन 142, एनडीए 98, यानी 100 से नीचे सिमट जाती है। यह आंकड़ा है और यह आधिकारिक आंकड़ा है भाई। बस फर्क यह है, यह ईवीएम से निकला हुआ आंकड़ा नहीं है, पोस्टल बैलेट का है। ईवीएम से जो आया उसमें 35 सीटों पर महागठबंधन और 202 पर एनडीए।
यानी जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उस पोस्टल बैलेट में अगर देखा जाए अलग करके ईवीएम से, तो 142 सीटें महागठबंधन के खाते में गई, अगर सिर्फ पोस्टल बैलेट को देखा जाए, और सिर्फ 98 सीटों पर एनडीए सिमट गई। अच्छा, ये पोस्टल बैलेट है क्या, पहले ये समझिए, उसके आधार पर आप समझेंगे कि बिहार की जनता ने कितनी मोहब्बत दी। ये पोस्टल बैलेट अमूमन जो सेना के हमारे जवान हैं, जो सतत जनप्रहरी हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, आपके सामने मैं ये खबर प्रस्तुत कर रहा हूं और आप बहुत बेखौफ होकर अपने मोबाइल या टीवी जहां पर भी इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, बिना इसके डर के कि पड़ोसी देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि हमारे सतत जनप्रहरी वहां पर खड़े हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार है और वो वहां से मोर्चा छोड़कर तो नहीं आएंगे, तो उनको एक पूरी सुविधा दी जाती है। अपने पोस्टल बैलेट में वो लिखते हैं कि किसको, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, किसको भी, जिस भी राज्य में होता है उसके राज्य के लिए, तो उन्होंने महागठबंधन को पोस्टल बैलेट के लिए। इसके अलावा वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो अलग अलग राज्यों में नियुक्त है, वो भी आ नहीं सकते वोट कास्ट करने, तो क्या करते हैं, फिजिकली वोट नहीं आता तो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना जनादेश देते हैं। इस पोस्टल बैलेट ने बताया कि 142 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए 98 सीटें, सिर्फ इतनी मिल रही थी इन्हें। अब सरकार किसकी बन रही थी अगर पोस्टल बैलेट के हिसाब से देखा, वो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ये कहें तो। बिहार की जनता ने कितना सम्मान जेडीयू और बीजेपी को दिया था, उनके विधायक, नेता, मंत्रियों को दिया, वो हमने आपको दिखाया। मोदी जी की रैली तक में भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही हो, फिर भी आप सोचिए, जब ईवीएम खुलती है तो अचानक से बदल जाता है खेल और 202 पर एनडीए पहुंच जाती है, और फिर कहते हैं ईवीएम को दोष मत दो, दोष तुम लोगों में है। अब अंदाजा लगा लीजिए हम क्या बताएं इसमें, समझ गए ना। प्रचंड बहुमत किसके साथ था, किसको मिल रहा था बहुमत, किसको बन रही थी, किसकी बन रही थी सरकार, ये एक एक चीज आपके सामने। फिर कहते हैं बैलेट पेपर से क्यों, अरे जहां से आप इंपोर्ट करते हो, मंगाते हो ये ईवीएम मशीन, वही देश जापान भी इसे यूज नहीं करता। वो बात अलग है, ये याद बीजेपी के नेताओं को तब तक थी जब तक यूपीए सरकार सत्ता में थी। जब से सत्ता में आए हैं तब से भूल गए कि इन्होंने क्या कहा था। फिलहाल ये पोस्टल बैलेट का जवाब है। विपक्ष को अब चुनाव को बॉयकॉट करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि आप ऐसा चुनाव लड़ें जो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव लड़कर विपक्ष सिर्फ चुनाव चोरी को वैधता दे रहा है। ये कोई कांग्रेस के नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं है, बल्कि ये पराकाला प्रभाकर है। ये जाने माने अर्थशास्त्री तो हैं ही, साथ ही मोदी सरकार में इनकी पत्नी जो है वो वित्त मंत्री हैं। अब अंदाजा लगाइए, जब उनके ही परिवार के लोग बता रहे हैं कि धांधली हो रही है तो क्या कहा जाए। नमस्कार।